बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया है जैसे उन लोगों पर फर्ज किया गया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। मुसलमान इस महीने को रहमतों और बरकतों वाला महीना समझते हैं। सूरह बकरा की आयत 185 में रमजान के रोजे का फरमान हुआ। रोजे नबुवत के 15वें साल यानी 10 शवाल 2 हिजरी में फर्ज हुए थे। इसी साल मुसलमानों पर ज़ुकात फितराने का हुक्म भी हुआ था और आपने ईद उल फितर से 1-2 दिन पहले मुसलमानों से खिताब किया और फितराने का हुक्म भी दिया। और इसी माह रमजान में कुफारे कुरैश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बदर की मशहूर लड़ाई हुई। और इब्ने मसूद से मरवी है कि 19 रमजान को लैलतुल कदर को तलाश करो। व्यूअर्स, रोजे इससे पहले नबी भी रखते थे। जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम कमरी महीने के 13वीं, 14वीं, 15वीं के रोजे रखते थे और हजरत मूसा की कौम पर अशूरा के रोजे फर्ज थे। बाज रवायात में है कि सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रोजे रखे और इसी तरह हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महीने में 13वीं, 14वीं और 15वीं का रोजा रखा करते थे। इसके अलावा नफली रोजे भी रखते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रवायत में फरमाया कि मैंने खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना है कि माह रमजान के शुरू होते ही जन्नत को बुलंद किया जाता है। जब पहली रमजान की रात होती है तो अर्श के नीचे एक हवा चलती है, इसका नाम सेरा है। वो जन्नत के पत्तों को इस तरह हिलाएगी कि वो आपस में टकराएंगे तो इनसे एक साज पैदा होगा। किसी सुनने वाले ने इससे बेहतर कोई साज नहीं सुना होगा। और हुरीन सामने आएंगी, यहाँ तक कि वो जन्नत के फ्रंट पर खड़ी होंगी और आवाजें देंगी, क्या कोई है जो खुदा की खुशनुदगी की खातिर हमसे शादी का मुतालबा करे। इसके बाद वो रिजवान जन्नत से कहेंगी कि आज कौन सी रात है। रिजवान जन्नत कहेगा कि आज माह रमजान की पहली रात है और इसी रात की बरकत की वजह से पाक मोहम्मद की उम्मत के रोजेदारों के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे और अल्लाह ताला जन्नत के रजवान को हुक्म देगा जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दे और जहन्नुम के मालिक दुर्गा को हुक्म दिया जाएगा कि मोहम्मद की उम्मत के रोजेदारों के लिए जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दे। ऐ जिब्राइल, जमीन पे उतर जाओ और तमाम मरदूद शायतीन को जमा करो और इनको सख्त अंदाज से तोक और जंजीर से जकड़ दो, फिर इनको समुंदर की गहराई में फेंक दो। आपने इरशाद करते हुए कहा कि रमजान की हर रात अल्लाह ताला 3 दफा ऐलान करता है, कोई सवाल करने वाला है कि वो मुझसे सवाल करे ताकि मैं इसके सवाल का जवाब दूं और इसकी तौबा कबूल करूं और इसके गुनाह माफ कर सकूं। फिर आपने इरशाद फरमाया, हर रोज माह रमजान में रोजे के आखिर में इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला रोजेदार को जहन्नुम की आग से नजात अता फरमाता है और जब शब कदर आती है तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है जमीन में उतर जाओ, जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों का पूरा लश्कर लेकर जमीन में नाजिल होता है। जो मुसलमान इबादत पर खड़ा हो या बैठा हो या जिक्र खुदा कर रहा हो, इसको सलाम करे और इनकी दुआओं पर आमीन कहे ताकि अल्लाह ताला इन पर अपनी नजरे रहमत फरमाए और इनके गुनाहों को माफ करे और इनको बख्श दे। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 ऐसे लोग हैं जिनकी माह रमजान में भी माफी नहीं होगी। नंबर 1, हमेशा शराब नोशी करने वाला। नंबर 2, अपनी जिंदगी में वालिदैन ने औलाद को आग कर दिया हो। नंबर 3, किसी पर भी रहम ना करने वाला। नंबर 4, लोगों को दुश्मन रखने वाला। और ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने ईद उल फितर की रात को इनाम वाली रात का नाम दिया। इस रात को इबादत करने वाले को अल्लाह ताला बेहिसाब नेमतों से नवाजता है। जब ईद उल फितर का दिन आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम फरिश्तों को जमीन पर मबूस कर देता है और जो मुसलमान ईद उल फितर अदा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को फरमाता है कि मुझे अपनी इज्जत व बुजुर्गी की कसम इन सब के ऐबों को पोशीदा रखूंगा और इन सब की शर्मगाहों की हिफाजत करूंगा। इनसे मैं राजी हो चुका हूँ और इसी तरह मुझ पर और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना और मेरे हबीब के बताए हुए रास्ते का इकरार कर। व्यूअर्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।